Yes. Good morning, student. How are you all? Welcome in the physical education class 11. Last lecture discussed with you chapter anatomy and physiology and discuss about blood circulatory system. Circulatory system, main organs इन आवर बॉडी हार्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया था, जिसके मीन अपर पार्ट मीन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम एंड लोअर पार्ट लेफ्ट ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल मीन इसके 4 चैम्बर बताए थे और उसी के अकॉर्डिंग सेप्टम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है और जिसके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स अपर पार्ट के अंदर आपके जो ब्लड वेसल्स है वो हार्ट के अंदर ब्लड लेके आती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्राइकोस्पिड वॉल के द्वारा या फिर आपका राइट ट्रायंगल के द्वारा ये आपके जो लंग्स है, लंग्स के अंदर ब्लड चला जाता है, उधर से आपका ऑक्सीजनेटेड होके आपका लेफ्ट ट्रायंगल में और अरोटा के अंदर चले जाता है। और अरोटा एक मेन ऑर्गन है जो आपकी जिसको महाधमनी बोलते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ओके, और साथ में डिस्कस किया था हमें व्हाट इज ब्लड। ब्लड के अंदर आपका प्लाज्मा और अदर पार्ट 55% प्लाज्मा और आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या था? फंक्शन मीन बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है और जो आरबीसी है वो एरोबिक एक्टिविटीज के अंदर हेल्प करता है, मीन उसको डेवलप करने का काम करता है या फिर बोल सकते हैं एंडोरेंस डेवलपमेंट। राइट, ये हम सब कंप्लीट कर चुके और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर फर्स्ट टॉपिक डिस्कस विद यू स्केलेटल सिस्टम, राइट, एंड मस्कुलर सिस्टम, टाइप्स ऑफ मसल्स, फंक्शन ऑफ मसल्स, उसी के अकॉर्डिंग आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करेंगे व्हाट इज हार्ट रेट, इससे रिलेटेड आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से ही व्हाट इज हार्ट रेट। Heart rate, it is the number of contraction, pumping of heart in 1 minute. Pumping of heart in 1 minute. It about 72 times per minute. It about 72 times per minute. हार्ट रेट की बात की गई है। हार्ट रेट में जो आपका हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर मीन कितनी टाइम बीट करता है? 72 टाइम। वो आपकी क्या है, पंप कितनी बार पंप करता है? और 72 टाइम वो आपकी क्या है, हार्ट बीट है, राइट। जिसके अंदर हम बात कर चुके, अगर नॉर्मल व्यक्ति है या फिर नॉर्मल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे हम मीन रेस्ट पोजीशन अवस्था में है, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहे या फिर किसी भी प्रकार की एरोबिक एक्टिविटीज नहीं कर रहे, तो उसके आपकी क्या है, 72 करना है। नॉर्मल पोजीशन लिख सकते हैं हम
पोजीशन इन हार्ट रेट कितनी रहेगी 72, राइट। लेकिन विद ड्यूरिंग एक्टिविटीज टाइम हार्ट रेट जब आप एक्टिविटीज करते हो, कोई भी एंडोरेंस एक्टिविटीज करते हो, फॉर एग्जांपल आप कंटिन्यू रनिंग कर रहे हो, तो आपकी हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी हमेशा। अगर आप फास्ट तेज गति से दौड़ते हो, तो आपकी हार्ट रेट मीन 200 से अबव चली जाएगी। अगर आप एंडोरेंस एबिलिटीज डेवलप करते हो या कंटिन्यू आप 5 किलोमीटर दौड़ते हो, तो उसमें हार्ट रेट क्या रहेगी, इसके अंदर भी आपकी जो फास्ट टाइम क्या होगी 220। फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर, जब 100 मीटर आप रनिंग करते हो, 100 मीटर को पूरा कर लेते हो, तो हार्ट रेट क्या होगी 220। बट 5 किलोमीटर रनिंग, 5 किलोमीटर रनिंग के अंदर क्या होगी, हार्ट रेट आपकी होगी 162 मीन 119, 160 से 190 हार्ट रेट होगी ड्यूरिंग एरोबिक एक्टिविटीज। जहां पर हम 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं तब आपकी हार्ट रेट चेंज हो जाती है। नॉर्मल पोजीशन में आपकी हार्ट रेट 72 पर मिनट, ड्यूरिंग एक्टिविटीज टाइम हार्ट रेट आपकी 220, जिसके अंदर फास्ट के अंदर 220 और 5 किलोमीटर रनिंग के अंदर आपकी 162 119। यस, आई होप यू आर अंडरस्टूड। चलिए, मैक्सिमम ट्रेनिंग के द्वारा, मैक्सिमम प्रैक्टिस के द्वारा इसको हम कम कर सकते हैं। नॉर्मल पोजीशन के अंदर इसके अंदर आपका कितना हो सकता है, 70 आ सकता है, राइट। और ड्यूरिंग एक्टिविटी टाइम आपका 220। अगर कोई मीन कंटिन्यू रनिंग करता है, कोई एथलीट है, तो उसकी क्या होगी 220 हो सकती है, इधर 200 सॉरी। ओके, ये आपकी हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम STROC के स्ट्रोक वॉल्यूम it is the volume of blood pumped out by heart in 1 beat. It is the volume of blood pumped by one beat, BEAT. Difference between heartbeat and stroke वॉल्यूम। हार्टबीट जहां पर आपका पंप मीन 1 मिनट के अंदर कितने टाइम बीट होता है, वो आपकी क्या है, हार्ट रेट है 72 टाइम। 72 क्या आपकी हार्टबीट। बट स्ट्रोक वॉल्यूम पंप आपका जो ब्लड बाहर फेंकता है
तो 1 बीट के अंदर कितना ब्लड बाहर फेंकता है वो आपकी क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। ये आपकी 72 टाइम है, जहां पर 1 मिनट 1 बीट आउट ऑफ ब्लड, इक्वल स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम 1 बीट के अंदर कितना ब्लड बाहर निकलता है वो आपकी क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। कार्डियक आउटपुट इसी के अकॉर्डिंग, कार्डियक आउटपुट इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। यहां पर क्या था, 1 बीट, और आपका इट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by out by in 1 मिनट। क्या हो जाएगा, 1 मिनट। It 5 to 6 liter basal level and trend of athlete it can up to 40 liter. Yes. अब हमारे पास 1 हार्ट बीट, सेकंड स्ट्रोक वॉल्यूम, थर्ड कार्डियक आउटपुट, ये तीनों चीजें आ चुकी, और इन दोनों के अंदर ही एक दूसरे से मिक्स होकर आपकी क्या कार्डियक आउटपुट है। अगर कार्डियक आउटपुट अगर हम बात करते हैं, हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल कार्डियक आउटपुट। ओके, तो हमारे पास व्हाट इज हार्ट रेट, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट आपकी क्या है, मीन 72 टाइम पर मिनट आपकी हार्ट रेट है, और उसी के अकॉर्डिंग 1 बीट के अंदर कितना ब्लड बाहर फेंकते हैं पंप, वो आपकी क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। और 1 मिनट के अंदर कितना जो अरोटा है या हार्ट है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, या फिर 1 मिनट के अंदर जितना बार ब्लड को बाहर फेंकता है वो आपकी क्या है, कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट बीट इक्वल कार्डियक आउटपुट। ओके, ब्लड प्रेशर blood pressure, it is the force of action by blood on the wall of blood vessels while it is the moving through them, it is 2 times। मीन जो आपका ब्लड प्रेशर है, मीन जहां पर एक फोर्स के साथ बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होता है, जहां पर आपकी आर्टरीज है, प्लेमेंद्री आर्टरीज है, वेन्स है, ना मेरे पास नहीं है, लगा दे। और जो प्रेशर आपका आर्टरीज और प्लेमेंद्री आर्टरीज है या वेन्स है उसके ऊपर पड़ता है,
वो आपका क्या है, ब्लड प्रेशर है। और ये आपका टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, 2 टाइप्स। फर्स्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकेंड डायस्टोलिक, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यस। जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 2 टाइप्स है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, राइट। तो जो सिस्टोलिक है वो आपका क्या है, इट इज द अपर ऑफ हायर प्रेशर, इट इज द अपर और हायर प्रेशर, अपर और हायर प्रेशर आपका क्या सिस्टोलिक है, जहां पर आपका मीन नॉर्मल अडल्ट के लिए 120, नॉर्मल अडल्ट, नॉर्मल पोजीशन में कहा आपका, जैसे हायर होता है हमारे पास मीन जहां पर डॉक्टर चेक करता है, हमारा बीपी चेक करता हो, मीन ब्लड प्रेशर, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर हायर होता है तो बीपी ज्यादा हो जाता है हमारा, तो उसके अंदर क्या, अगर 120 से ज्यादा है तो आपका क्या है, बीपी ज्यादा मिलेगा आपको, या 120 तो आपका नॉर्मल मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और अगर आपका प्रेशर मीन 80 से कम है तो आपका ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक है। 80 से कम है, या आपका जब कॉन्टैक्ट होती है, इन मसल्स कॉन्टैक्ट होती है, फिर बीपी आर्टरीज के अंदर ब्लड ज्यादा बहता है। और जो डायस्टोलिक है वो आपका क्या है, इट इज द लोअर प्रेशर ऑफ ब्लड, इट इज द लोअर प्रेशर ऑफ ब्लड, इट इज द लोअर प्रेशर ऑफ ब्लड। लोअर प्रेशर ऑफ ब्लड ये आपका कितना मिलेगा आपको, मीन नॉर्मल 80 mg इन अडल्ट एज, इन नॉर्मल अडल्ट, नॉर्मल अडल्ट और ये लोअर प्रेशर बोलते हैं इसको। और इसी के अंदर आपका ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पोजीशन, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पोजीशन, तो ये आपका ब्लड प्रेशर है, जहां पर हम बात करें इसके व्हाट इज हार्ट रेट, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। और ब्लड प्रेशर 2 टाइप्स, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कलरफुल डे।